हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छावड़ा और अपने चैप्टर 7 के एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहे थे। 14 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को समझना। 15 क्या है? 15 ये बोल रहा है ए 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन सीरीज। एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू दे रखी है 100 माइक्रोफेरेड। इस सीरीज विद ए 40 ओम रजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए। रजिस्टेंस दे रखा है 40 ओम और कनेक्ट हो रखा है किससे, यानी कि VRMS की वैल्यू दे रखी है कितनी, 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है 60 हर्ट्ज। ठीक है, इस AC सोर्स से वो कनेक्ट है। फर्स्ट इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। सर्किट में मैक्सिमम करंट क्या हो सकती है? RC सर्किट है तो RC सर्किट के लिए Z क्या होगा? Z हो जाएगा रूट में R² प्लस 1/2 पाई FC का होल स्क्वायर। ऐसा ही होगा। तो यहाँ से तो अपन Z निकाल लेंगे। देखो मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, यहाँ से अपन Z निकाल लेंगे और मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं RMS करंट निकाल लेता हूँ। तो RMS करंट तो क्या हो जाएगी, VRMS अपॉन Z हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी Z की वैल्यू आएगी, मैं लिख दूँ चाहे तो, Z की वैल्यू जो अपने पास में आएगी, Z की वैल्यू आ रही है इसके अंदर 48, सॉरी हाँ नहीं, इन्होंने भी Z की वैल्यू नहीं लिखी है, डायरेक्टली कर दिया इन्होंने भी वैसे। हाँ, Z की वैल्यू आ रही है 48। तो Z की वैल्यू आएगी 48, तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 48। भी यहाँ से वैल्यू पुट करोगे Z की, तो R की वैल्यू पुट कर दो। मैं वैल्यू लिख देता हूँ, बाकी तो आगे कैलकुलेशन है। 40 का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई, फ्रिक्वेंसी कितनी है 60 और C की वैल्यू कितनी है 100 माइक्रोफेरेड, यानी कि 100 और 10⁻⁶ माइक्रो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा उसका स्क्वायर। इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो ये कितना आता है 48 ओम, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो 48 ओम। तो IRMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 अपॉन 48। तो आगे जो भी आएगा वो आ जाएगा। तो IRMS की वैल्यू इसमें आ रही है, IRMS की वैल्यू नहीं है तो IRMS की वैल्यू ये आ गई मान लो। तो I0 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, √2 इंटू IRMS, यानी कि √2 इंटू 110 अपॉन 48 एम्पियर। देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना। तो ये I0 की वैल्यू आ गई। फिर इसमें सेकंड पूछा गया है व्हाट इज़ द टाइम लैग बिटवीन करंट मैक्सिमम एंड वोल्टेज मैक्सिमम। टाइम लैग निकालना है। तो टाइम लैग का फॉर्मूला तो वही होता है, T = क्या होता है φ/ω। अब फाई निकालो पहले। तो फाई निकालेंगे अपन tan फाई से। tan फाई क्या हो जाएगा XC/R, यानी कि 1/ω/CR हो जाएगा। तो 1/ω, यानी कि 2 पाई f। ठीक है, 1/2 पाई f की वैल्यू दे रखी है 60, C की वैल्यू क्या दे रखी है 100 इंटू 10⁻⁻⁶ और R की वैल्यू क्या दे रखी है 40। तो यहाँ से tan फाई निकलेगा, tan फाई निकलेगा तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, फिर फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू जो आएगी वो बता देता हूँ, वो आएगी 33.5 डिग्री, 33.5 डिग्री। ठीक है, और इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 33.5 पाई अपॉन 180 रेडियन। ये अपने पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो अब तो T निकालना है सीधा सीधा। तो T = क्या हो जाएगा φ/ω, यानी कि 33.5 पाई अपॉन 180 डिवाइड बाई ω, यानी कि 2 पाई f। f कितना है, f दे रखा अपन वो 60। तो ये यहाँ से टाइम लैग अपने पास में निकल के आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 15। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 14 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है। उसमें RL सर्किट था, इसमें RC सर्किट है, बाकी कंसेप्ट वही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करो आप, जब तक मैं इसको इरेज करूँ। आज बैक में पेन हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त। बॉडी हिल नहीं रही ज़्यादा, थोड़ा सा हिलाते ही भयंकर दर्द हो रहा है, हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 क्या है, ऑब्टेन द आंसर टू A एंड B इन एक्सरसाइज 7.15। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखो ये वही क्वेश्चन है जैसे मैंने 14 नंबर क्वेश्चन किया था ना RL सर्किट के लिए।
वैसे RC सर्किट के लिए इसने फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी, फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी तो क्या हो जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ क्या था। वो सारी चीज़ें थी और इसने फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी कितनी, 12 किलो हर्ट्ज़, फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी 12 किलो हर्ट्ज़। तो Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, Z क्या हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन के डेटा ले रहे हैं, 40 का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई f कितना हो जाएगा, 12 किलो हर्ट्ज़ यानी कि 12 × 10⁻³ और C की वैल्यू थी 100 माइक्रोफेरेड, तो 100 × 10⁻⁻6 इसका स्क्वायर 1/2 पाई f c, यही होता है। तो यहाँ से Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, Z चेंज होते हैं अपन क्या चेंज कर देंगे, I RMS कितना होगा 110/Z, ठीक है। और फिर I RMS चेंज हो जाएगा, तो I RMS चेंज हो जाएगा तो अपना I नोट भी चेंज हो जाएगा, I नोट चेंज हो जाएगा तो इसमें पूछा क्या गया है, वही दोनों चीज़ें पूछी गई है। तो I RMS निकाल लेंगे और ऐसे ही फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फाई क्या हो जाएगा XC/R हो जाएगा। तो ये सब तो वही क्वेश्चन है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, उसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में एक डायग्राम दे रखा है, उसको समझना। LCR, अभी तक अपन पढ़ रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन, अब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चन दे रखा है। LCR जुड़ा हुआ है किसी AC सोर्स से, इस तरह से, ठीक है। तो अपन से पूछा जाए कीपिंग द सोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी जो है वो किसका इक्वल है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का इक्वल है ऑफ द सीरीज LCR सर्किट इफ द 3 एलिमेंट L, C एंड R आर अरेंज्ड इन पैरेलल। L, C और R तीनों को पैरेलल में अरेंज कर दिया। शो दैट द टोटल करंट इन द पैरेलल LCR सर्किट इज ए मिनिमम एट द फ्रीक्वेंसी। ये शो करना है कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या करंट की वैल्यू मिनिमम होगी। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये शो करना है। फर्स्ट तो इसमें पूछा गया है कि क्या टोटल करंट जो होगी वो I RMS की वैल्यू क्या मिनिमम होगी, इसको शो करो। तो इसको शो कैसे करेंगे वो चीज़ समझना। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला बनता था, वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में Z का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, 1/Z इक्वल टू, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, 1/R² प्लस ω/C - 1/ω/L का होल स्क्वायर होगा ऐसा। तो अब यहाँ से समझो, ठीक है। अब इसको समझना कि जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता था तो Z की वैल्यू जो होती थी वो मिनिमम होती थी सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस कंडीशन अपन ये बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में Z जो होगा वो Z मैक्सिमम होगा। और अपने पास में करंट का फॉर्मूला जो होता है I RMS वो क्या होता है, E RMS/Z मैक्सिमम। और जब Z मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ से अपन को पता चलेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजोनेटिंग कंडीशन के अंदर करंट की वैल्यू जो होती है मिनिमम होती है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम होती थी। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में Z मिनिमम होता था लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में Z मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन। दूसरा, ऑब्टेन द करंट RMS वैल्यू इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, ठीक है। पहले तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक है। ये अपन को करंट की वैल्यू पूछी गई है और डेटा दे रखे हैं एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर, अपन ने डेटा रीड नहीं किए, लास्ट में डेटा भी दे रखे हैं। L की वैल्यू दे रखी है 5 हेनरी, C की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोफेरेड और R की वैल्यू दे रखी है 40 ओम, ठीक है। एंड फॉर द AC सोर्स ऑफ EMF 230 वोल्ट फॉर दिस फ्रिक्वेंसी, और ये कितने का है, 230 वोल्ट का है, ठीक है। तो I RMS अपने पास में हो गया, E RMS/Z मिनिमम। तो एक तो अपन से ये पूछा गया था इसको शो करो, तो अपन ने शो कर दिया। दूसरा अपन से पूछा गया ऑब्टेन द करंट RMS वैल्यू इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, ठीक है। इस कंडीशन में करंट की RMS वैल्यू सब ब्रांचों में निकालनी है। तो सब ब्रांचों में निकालने के लिए अपन क्या बोलेंगे, I RMS यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं बोल दूँ यदि मुझे पता करना हो कि L के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, तो और L के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, I RMS L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V RMS इंटू I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R, तो V RMS/XL हो जाएगा। मैं केवल आंसर सॉल्यूशन नहीं बता रहा, मतलब मैं आंसर नहीं निकालूंगा, V RMS। क्यों, क्योंकि यहाँ जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, तीनों में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो सेम होगी तो इसमें करंट कितनी जाएगी, करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना होता है इसका, XL, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा V RMS यानी कि कितना 230 और XL कितना हो जाएगा
2 पाई और f कितना है, f की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे रेजोनेटिंग कंडीशन में। तो f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई रूट LC। ठीक है, तो यहाँ से FR निकाल लेंगे, तो जो भी FR आएगा वो FR की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और साथ में L की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी 5। ठीक है, तो ये तो IRMS L आ जाएगा। ठीक है, इंडक्टेंस में। कैपेसिटर में बात करेंगे कि IRMS C की वैल्यू क्या आएगी, तो वो अपन बोलेंगे VRMS इंटू XC हो जाएगा, VRMS इंटू XC। तो यहाँ से आगे बढ़ो, इसको 1/XC क्या होता है ओमेगा C, तो ये हो जाएगा VRMS इंटू ओमेगा C। ठीक है, तो VRMS तो कितना है 230, ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई और FR जो भी आएगा वो FR यहाँ पुट कर देंगे और C की वैल्यू कितनी है 80 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 80 इंटू 10⁻⁻⁶। ये अपने पास में IRMS कैपेसिटर पे आ जाएगा। फिर अपन को देखना है कि रजिस्टेंस पे कितनी करंट जाएगी, तो रजिस्टेंस पे करंट कितनी जाएगी वो तो सीधा सीधा अपन निकाल लेंगे। IRMS रजिस्टेंस तो वो कितना हो जाएगा VRMS अपॉन R, यानी कि VRMS कितना है 230 और R की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, ये रजिस्टेंस पे करंट की वैल्यू अपने पास से निकल के आ जाएगी। बाकी अब कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मेरी हिम्मत नहीं आज कैलकुलेशन कर लेगी। एक्चुअल में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वही बहुत है, बड़ा पेन हो रहा है बैक में भयंकर तरीके से। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था 17। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, बाकी कैलकुलेशन है, देखो कैलकुलेशन में करूँगा टाइम ही ख़राब होगा और कुछ होने जाना वाला है नहीं कैलकुलेशन में। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन वाला पोर्शन को ट्राई कर लो। हाँ, आंसर नहीं आए तो मुझे बता दो कि आंसर नहीं है, आंसर बिल्कुल आएगा इनसे, ऐसा नहीं होगा कि आंसर नहीं आएगा। कैलकुलेशन सही करोगे तो आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ए सर्किट कंटेनिंग 80 मिली हेनरीज इंडक्टर एंड 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ठीक है, 1 मिनट फ़ोन आ रहा है, हेलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है ए सर्किट कंटेनिंग 80 मिली हेनरी इंडक्टर। 18 क्वेश्चन नंबर है, इंडक्टर की वैल्यू अपन को दे रखी है 80 मिली हेनरी, तो 80 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 60 माइक्रोफेरेड, 60 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। ठीक है, इन सीरीज इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो VRMS तो दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा तो RMS वैल्यू मानते हैं 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये सप्लाई से कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। द रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R की वैल्यू नेग्लिजिबल है। फर्स्ट ये पूछा गया ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड RMS वैल्यू। तो पहले तो करंट एम्पलीट्यूड बता दो, करंट एम्पलीट्यूड या RMS वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। IRMS क्या हो जाएगा VRMS अपॉन Z। VRMS की वैल्यू 230 और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में LC सर्किट है, LC सर्किट है तो अपन क्या बोलेंगे ओमेगा L -1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, का होल स्क्वायर होगा तो इस वजह से भी रूट हट जाएगा, तो यहाँ से अपन बोल देंगे सीधा सीधा क्या हो जाएगा अपने पास ये आ जाएगा 230 अपॉन ओमेगा L -1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। IRMS हो जाएगा 230 डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा तो कितना होगा 2 पाई f, 2 पाई f कितना है 50, तो 2 पाई इंटू 50 और L की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 10⁻⁻3। ये तो ओमेगा L हो गया, -1 अपॉन ओमेगा C, यानी कि 2 पाई इंटू 50 इंटू ये तो 2 पाई f ओमेगा हो गया और C की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये तो IRMS आ जाएगा, कैलकुलेशन करनी है कर लोगे। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करंट निकालेंगे तो क्या होगा √2 इंटू IRMS। ठीक है, ये I नोट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और क्या पूछा गया है, तो एक तो ये पूछा गया ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड RMS वैल्यू। तो फर्स्ट अपन से ये पूछा गया था कि करंट एम्पलीट्यूड और RMS वैल्यू जो है वो कितनी होगी, वो इतनी होगी। सेकंड अपन से पूछा गया ऑब्टेन द RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। दोनों के ऊपर अपन को RMS पोटेंशियल निकालना है कि कितना कितना जाएगा। तो IRMS यदि मेरा निकल गया तो देखो VRMS ऑन इंडक्टर, V इक्वल क्या होता है IR, तो अपन बोलेंगे IRMS इंटू XL, यानी कि IRMS इंटू ओमेगा L। ये तो VRMS L हो जाएगा। और ऐसे ही VRMS C यदि मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा IRMS XC, यानी कि IRMS अपॉन
ओमेगा सी। अब ये वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें मैं क्या करूँ, वैल्यू जो आएगी यहाँ से आई आर एम एस की वैल्यू वो यहाँ पुट करनी है, ओमेगा एल की वैल्यू पुट करनी है, आई आर एम एस की वैल्यू पुट करनी है, ओमेगा सी की वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकालना है, हो जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट था, ये इसका बी पार्ट अपन से पूछा गया था। अब इसका सी पार्ट देखो क्या है। सी पार्ट अपन से पूछा गया है व्हाट इज़ द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर। तो इंडक्टर में तो एवरेज पावर कितनी ट्रांसफर होती है, इंडक्टर के अंदर π/2 का फेज डिफरेंस होता है, तो कितना होता है 0, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा गया है व्हाट इज़ द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैपेसिटर। वही कैपेसिटर में भी क्या होता है, फेज डिफरेंस π/2 का होता है, तो उसमें भी कितनी होगी 0। और लास्ट अपन से पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। तो टोटल पावर भी इतनी हो जानी है, 0 ही होना है, नहीं जब इसमें भी 0 इसमें भी 0 तो इसमें भी 0 ही होगी, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी से लिंक क्वेश्चन है, तो यहीं इसको क्वेश्चन नंबर 19 को आगे डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है सपोज द सर्किट इन एक्सरसाइज 7.18 हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। यहाँ तो रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे रेजिस्टेंस और आ गया, आर और आ गया, कितना 15 ओम आ गया। तो अपन से पूछा ऑब्टेन द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट एंड द टोटल पावर एब्जॉर्ब। एवरेज पावर ट्रांसफर बतानी है तीनों एलिमेंट के अंदर, वही ये तीनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो जब आर आ गया तो जेड कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा रूट में r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये तो जेड आ जाएगा, जेड आते ही आर एम एस करंट आ जाएगी, भी आर एम एस करंट क्या हो जाएगी, आई आर एम एस क्या हो जाएगा 230 अपॉन जेड। जो भी जेड यहाँ से निकलेगा वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा आज मेरी हिम्मत नहीं है कैलकुलेशन करने की। तो आई आर एम एस आ जाएगा। फिर अपन से वही पूछा गया है क्या कि एक तो इंडक्टर में एवरेज पावर कितनी होगी, तो वो तो कितनी होनी है 0 ही होनी है इंडक्टर में, तो क्योंकि इसमें तो π/2 का फेज डिफरेंस होता है। ऐसे ही कैपेसिटर में भी कितनी होनी है, कैपेसिटर में फेज डिफरेंस π/2 का होता है, तो उसमें एवरेज पावर कितनी होती है 0। हाँ रजिस्टेंस में यदि अपन बात करेंगे, यदि रजिस्टेंस में अपन एवरेज पावर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा IRMS² इंटू आर, ठीक है। तो IRMS अपन यहाँ से निकाल चुके हैं, आर की वैल्यू 15 ओम दे रखी है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। ये अपने पास में था क्वेश्चन नंबर 19, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, बड़ा पेन हो रहा है यार, दुखी कर दिया पेन ने इसकी टांग। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें क्या है, इस सीरीज एलसीआर सर्किट विद एल सी और आर की वैल्यू अपन को दे रखी है। सीरीज एलसीआर सर्किट है, एल की वैल्यू वही 0.1 घूम फिर के क्वेश्चन वही आने हैं, और क्या है इसके अंदर 480 नैनो फेरड, तो 480 इंटू 10⁻⁹ फेरड, और आर की वैल्यू दे रखी है 23 ओम। मेन तो इसमें कैलकुलेशन वाला पोर्शन और कुछ नहीं है। इस कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। तो पोटेंशियल जो दे रखा है VRMS वो दे रखा है 230 वोल्ट, और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी यानी कि कुल मिला के फ्रिक्वेंसी चेंज करना है। फर्स्ट बोला गया है व्हाट इज़ द सोर्स फ्रिक्वेंसी फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू। तो सोर्स फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी, करंट मैक्सिमम कब होगी, रेजोनेंस कंडीशन में। तो रेजोनेंस कंडीशन में फॉर्मूला क्या लग जाएगा 1/√LC हो जाएगा। सेकेंड इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द सोर्स फ्रिक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट इज मैक्सिमम, ठीक है, कौन सी फ्रिक्वेंसी पर, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम पावर। तो वही जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोर्स फ्रिक्वेंसी जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी उस टाइम पर पावर जो होगी वो भी क्या होगी मैक्सिमम होगी, यानी कि इसका आंसर भी यही होना है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर भी यही है, सेकंड का आंसर भी यही है, ठीक है। लेकिन इसमें सेकंड में ये और पूछा गया है, ये पूछा गया है ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज पावर यदि अपन निकालेंगे तो उस कंडीशन में IRMS² इंटू आर, ठीक है। IRMS निकाल लेंगे, IRMS क्या होगी मैक्सिमम पावर के लिए, IRMS क्या हो जाएगा VRMS, और रेजोनेंस की कंडीशन में क्या रहना है, केवल R रहना है, यानी कि 230/23 यानी कि 10 एम्पियर, ठीक है। तो एवरेज पावर सीधे सीधे निकल जाएगी, IRMS का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू R की वैल्यू कितनी है 23 यानी कि 230 वाट, ठीक है। ये अपने पास में एवरेज पावर यहाँ से निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 था। अब देखो 21 क्वेश्चन भी ऐसा सा ही क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊँ इस क्वेश्चन को। अब
देखो तो देख लो 21 नंबर क्वेश्चन भी, कोई खास क्वेश्चन है नहीं इसके अंदर, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट। वही एल की वैल्यू दे रखी है कितनी 3 हेनरी, सी की वैल्यू दे रखी है कितनी 27 माइक्रोफेरेड, और आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 7.4 ओम। ठीक है, 3 वैल्यू अपन को दे रखी है और अपन से पूछा गया एक तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा आर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आया था 1/√LC। ठीक है, एल और सी की वैल्यू दे रखी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्यू फैक्टर निकालना है, तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है क्वालिटी फैक्टर 1/R√L/C। आर दे रखा है, एल दे रखा है, सी दे रखा है, तीनों वैल्यू पुट करनी है। Is it desired to improve the sharpness of the resonance of the circuit by reducing its full width at half maximum by a factor of 2 suggest a suitable way। यदि Q को मुझे डबल करना है, भी शार्पनेस बढ़ानी है, शार्पनेस को डबल करने इसको Q को डबल करना है, तो Q को डबल करने के लिए R को हाफ कर दो। तो R को हाफ करने का मतलब R कितना हो जाएगा 3.7 ओम बस। ठीक है, इतना कर दोगे तो उस कंडीशन में Q की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। 22 नंबर क्वेश्चन थ्योरी का है और 23, 24, 25, 26 ये क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर के। तो ये अपने ट्रांसफार्मर जो 6 चैप्टर गया था वहाँ पे अपने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गया। तो ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सरसाइज अब अपनी कंप्लीट हो गई है। बाकी अब 2 दिन वही ऑफ रहेगा, उसके बाद में अब चैप्टर नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ये चैप्टर यहाँ 7 चैप्टर्स अपने इसमें कंप्लीट हो चुके हैं और हम बढ़िया है, अच्छी बात है। तो अब ऐसा ही पढ़ो और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।